हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 इंटीजर्स के हॉट्स क्वेश्चन करेंगे और इसकी जो सारी की सारी वर्कशीट्स हैं और ब्रेन टीजर वो सब हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं सारी की सारी वीडियोज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है कैलकुलेट। आपको ये दिया हुआ है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड ये आपका -180 तक दिया हुआ है। सो यहाँ पे ए पार्ट है, हमने कैलकुलेट करना है यानी वैल्यू फाइंड करनी है। +3 -4 +5 -6 प्लस देन +179 देन -180। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, देखो बेटा अभी हम दो नंबर्स को साथ में रख लेते हैं, ये उसके बाद 3 - 4 उसके बाद 5 - 6 प्लस लास्ट में हम रख लेते हैं -180। ठीक है बेटा, सो अब आपने ये देखना है कि जब 1 में से 2 को लेस करोगे, 1 प्लस का और 2 माइनस का है, दोनों में नंबर्स के डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब होता है डिफरेंस। सो 2 में से आप 1 लेस करोगे तो 1 आएगा, प्लस का और माइनस का, बिकॉज साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन कैरी करते हैं। तो 2 की वैल्यू ग्रेटर है तो 2 का साइन माइनस का है, -1। सेम ईयर 4 में से 3 लेस करो 1 माइनस का आ जाएगा, सेम ईयर -1 प्लस। अब यहाँ पर देखो बेटा ये भी -1 आएगा, लेकिन कितने टाइम आएगा ये आपने देखना है। -1 जो आएगा वो कितने टाइम आएगा ये आप देखो। यहाँ पर देखो 180 तक आपको नंबर गिवन है, 180 तक नंबर गिवन है, तो इसका मतलब टू नंबर्स को जब हम एक साथ रख रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो 2 नंबर्स को एक साथ रखने पे हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। एक साथ रखने पर कितनी बार -1 आएगा, तो ये देखना है कितने टाइम्स -1 आएगा। तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये 90 टाइम्स चलेगा। ठीक है बेटा, सो 90 टाइम्स होगा। तो अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ, अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर देखो -1, ये डिफरेंट साइन है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देन अगेन डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस। आप यहाँ पर देखो 2 नंबर्स को, यानी सेम साइन है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, सेम साइन में ऐड होता है और साइन इन्हीं का कैरी होता है। फिर उसके बाद फिर -1, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। फिर जब आप 2 नंबर को ऐड किया तो -2 आ गया, 3 नंबर को ऐड किया तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। सो इट मीन्स जब आप 90 टाइम्स -1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -90 इज योर आंसर। समझ में आया बेटा? देखो जब 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो -2 आ रहे हैं, यानी 2 नंबर्स को एक साथ रख रहे हो, ऐड ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेम साइन है सब नंबर्स का, सब नंबर्स का माइनस का साइन आएगा जब आप ओपन करोगे। ठीक है, सो ये 90 कैसे आया आपका माइनस का, बिकॉज इनका साइन कैरी होगा। ठीक है, और सबके साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप इनको ओपन करोगे, है ना, सबके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब आप इनको कंटिन्यूशन में ऐसे लेके जाओगे, सो 2 नंबर्स को ऐड करने पे -2, एक साथ रखने पे 3 नंबर्स को एक साथ रखने पे -3, 4 को रखने पे -4, सो 90 को रखने पे 90 को टाइम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -90 इज योर आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस, ये दिया हुआ है मेरे बेटा 5 -5 देन +5, एक बार +5 है, फिर ब्रैकेट में -5 है, फिर +5 और ऐसे ये बेटा कंटिन्यूशन में है। अब इसमें बताया है अगर नंबर ऑफ 5 आर, फर्स्ट पार्ट में कहा है कितने हैं, 148 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, जब मैं इन दोनों 5 को एक साथ रखूंगी, तो यहाँ देखो बेटा ये साइन मल्टीप्लीकेशन में है, और मल्टीप्लीकेशन में अगर डिफरेंट साइन होता है तो माइनस का साइन हो जाता है, 5 - 5। सेम हेयर इन दोनों 5 को एक साथ रखती हूँ, सो मल्टीप्लीकेशन में साइन और डिफरेंट साइन है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से बेटा ये चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने 2 5 को एक साथ रखा है, 2 5 की ग्रुपिंग की है, तो 2 5 की ग्रुपिंग करती हूँ तो 148 टाइम्स दिए हुए हैं 5, ये सिंगल जो 5 है वो 148 टाइम्स दिया है। तो ग्रुपिंग करने के बाद, यानी 2 नंबर को मैंने ग्रुप कर लिया और एक नंबर जैसे यहाँ पे कर लिया, एक साथ रख लिया, तो कितने टाइम्स मेरे को ऐसी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। सो 148 को आप 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स मेरे को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, सो 74 टाइम्स आपको ये ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से इन ग्रुपिंग की 74 टाइम्स है बेटा, 5 की नहीं है। 5 का तो देखो यहाँ पे जब ये सेपरेट थे तो यहाँ 148 टाइम्स था, और अब यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया तो ये 74 टाइम ग्रुपिंग होगी। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर हमने ग्रुप कर दिया 2 नंबर्स का। सो 5 में से जब आप 5 लेस करोगे बेटा तो 0 आएगा,
यहाँ पे भी 5 में से 5 लेस करोगे तो 0 आएगा। अब 74 टाइम्स ऐसे ही आपने कंटिन्यूशन में करना है। सो एक बार बताओ, 0 0 74 टाइम भी आएगा तो आंसर क्या ही होगा? 0 ही होगा ना। 0 तो आप कितनी भी बार ऐड करो तो 0 ही आएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ बी। बी का सेकेंड पार्ट देखो बेटा, इसी तरीके से 5 प्लस -5 देन +5 देन -5 देन +5, और ये कितने टाइम्स हैं? यहाँ पर दिया इसने सेकेंड पार्ट में 191 टाइम्स। सो 191 टाइम्स अगर आएगा तो अब हम देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो। देखो फिर से हम ना यहाँ पे 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। डिफरेंट साइन है सो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ग्रुपिंग करते जाएंगे तो ये सेम हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो, 2 नंबर्स की ग्रुपिंग आप कब तक कर सकते हो? देखो ग्रुपिंग हो सकती है 2 नंबर्स की। इवन नंबर्स होंगे बेटा जब भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। नंबर्स क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। तो 191 आपका इवन नहीं है। सो ग्रुपिंग के लिए मुझे कितना चाहिए? 191 से एक कम चाहिए। एक्स्ट्रा तो हम कर नहीं सकते। एक्स्ट्रा तो बेटा हम नंबर से ही नहीं सकते, हमें गिवन ही 191 टाइम्स है। सो 190 टाइम अगर होगा तो यानी 2 से डिवाइड करो आप, 2 9 जा 18, 1 लेफ्ट ओवर, 10 बन गया, 2 5 जा 10। सो 95 टाइम तो आप ये ग्रुपिंग कर सकते हो। 95 टाइम तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो, लेकिन 1 टाइम तो फिर भी बचा। सो 1 टाइम आपका क्या बचेगा? वह नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 से, प्लस के 5 से। सो एक प्लस का 5 तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, 190 टाइम्स तक हमने ग्रुपिंग कर दी तो 95 टाइम ग्रुपिंग हो गई। उसके बाद आपका कितना बचा? +5। अब ये 0 बेटा ऐसे ही चलता जाएगा कब तक? 95 टाइम्स तक। और प्लस का 5 आपके पास है। ऐड करोगे 0 को आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम ऐड करो बेटा 0 ही रहता है, और +5। सो आंसर आ गया आपका। 0 में 5 ऐड करोगे तो 5 इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a cement company gains ₹12 per bag of white cement sold and gets a loss of ₹8 per bag ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। सो एक सीमेंट कंपनी को बेटा वाइट सीमेंट का जब वो बैग सोल्ड करती है तो पर बैग पे 12 रुपीज़ का गेन होता है। ठीक है, और जब वो ग्रे सीमेंट के बैग को सोल्ड करती है तो उस पर 8 रुपीज़ का पर बैग पे लॉस होता है। ठीक है, तो उसमें उसने ए पार्ट में पूछा है, इफ़ द कंपनी सेल्स 3500 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, फाइंड द गेन और लॉस। सो हमने निकालना है बेटा, अगर 3500 बैग्स करती है कंपनी और 5000 बैग वो ग्रे सीमेंट के सॉल्व करती है तो उसको गेन हुआ है, लॉस हुआ है, तो ये हमने फाइंड करना है। सो अब आंसर करेंगे हम ए पार्ट का। पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सॉल्व। सो टोटल नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग कितने सोल्ड किए बेटा? 3500। ठीक है, उसके बाद इस बैग को सोल्व करने में वाइट सीमेंट बैग को क्या हो रहा है? उसको गेन हो रहा है पर बैग पे। पर बैग का गेन कितना दिया बेटा? 12 रुपीज़। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड, कितने सोल्ड कर रहे हैं? 5000। इस पे क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। सो पर बैग पे लॉस कितना हो रहा है? 8 रुपीज़ का। सो अब अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि 3500 बैग सेल करता है वाइट सीमेंट के और 5000 बैग सेल किए हैं ग्रे सीमेंट के, तो बताने कि उसे गेन हुआ है, लॉस हुआ है। सो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या बोला है, अगर बेटा एक बैग को सेल करने पे वाइट सीमेंट के बैग को जब आप सोल्ड कर रहे हो तो उस पर उसको एक बैग पे 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3500 पे कितना होगा? तो 3500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन गेन को अगर हम इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में करते हैं? प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। यहाँ पे आपको प्लस लगाने की नीड नहीं है। उसके बाद प्लस करो, यहाँ पे देखो 5000 बैग इसने सेल किए ग्रे सीमेंट के, और एक बैग पे जो है ग्रे सीमेंट के सोल्ड करने पर 8 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो 5000 पे कितना होगा? 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम लॉस को जो है इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में करते हैं? माइनस में, बिकॉज गेन से आपकी इनकम बढ़ती है ना।
आपके पास पैसा आ रहा है और लॉस होता है तो आपके पास यानी आपकी मनी कम हुई है, यानी आपकी पॉकेट से ही वो पैसा गया है। सपोज एक शॉपकीपर ने 10 रुपीज़ की कोई पेंसिल परचेज करी, उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ थी और उसने 12 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो 2 रुपीज़ उसका गेन हो रहा है। सो 2 रुपीज़ गेन हो रहा है तो 2 रुपीज़ बेटा उसके पास वो मनी आ रही है, उसके पास से कोई लॉस नहीं हुआ उसको कि उसके पास से कोई पैसा गया है, उसके पास वो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं गेन में, तो इसलिए वो प्लस में होता है। और सपोज़ वो उसी पेंसिल को 10 रुपीज़ उसकी कॉस्ट थी और उसने 8 रुपीज़ में उसको अगर सेल कर दिया हो, तो उसकी आप देखो तो उसकी पॉकेट से तो 2 रुपीज़ ऑलरेडी एक्स्ट्रा चले गए ना, क्योंकि उसने परचेज़ कितने की है 10 रुपीज़ की, लेकिन वो सेल तो 8 रुपीज़ में कर रहा है, तो 2 रुपीज़ तो उसी की पॉकेट से गए हैं ना, उसे कुछ बेनिफिट तो हुआ नहीं, तो उससे आपकी इनकम कम ही हो रही है। ठीक है, सो इसीलिए हम लॉस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो माइनस में करते हैं। ठीक है, आप 3500 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 6 42, 2 जीरोज एज इट इज़ लगा दो बेटा। ऑरल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप इसमें, फिर प्लस आप 8 से मल्टीप्लाई करो 5000 को, 8 5 जा 40, 3 जीरोज एज इट इज़। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखो दोनों में कितने 1, तो प्रोडक्ट भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, बिकॉज 1 क्या होता है ऑड नंबर। अब देखो साइन मल्टीप्लिकेशन में है, डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, सो 2000 आ गया। ठीक है, अब देखो 42,000 प्लस का और 40,000 माइनस का है, दोनों का डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे, तो 42,000 में से जब 40,000 लेस करोगे तो 2,000 आ गया। अब प्लस का आएगा माइनस का, देखो बेटा अगर प्लस में आएगा तो बट ऑब्वियस है यानी गेन हो रहा है, माइनस में आएगा तो लॉस हो रहा है ना, माइनस में आएगा इंटीजर अगर तो वो लॉस हो गया ना, अभी समझा है मैंने, लॉस आपका माइनस में क्यों आएगा और गेन प्लस में आएगा। अभी देखो ये प्लस का आएगा या माइनस का आ रहा है, साइन हटाने के बाद देखो किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 42,000 की ग्रेटर आएगी। सो 42,000 का साइन क्या प्लस का है, तो साइन भी किसका आएगा प्लस का, प्लस का साइन का मतलब है ये इसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है, तो क्या हो रहा है ये इसको गेन हो रहा है। ठीक है, सो ₹2000 का इसको गेन हो रहा है, आप यहाँ लिख सकते हो गेन कितना हुआ इसको ₹2000। ठीक है, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज 6000, अब नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग जो है 6000 है अगर वो सेल करता है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट शुड द कंपनी सेल टू हिम नाइदर गेन और लॉस, उसको ना तो बेटा लॉस हो ना गेन हो, तो कितने बैग उसको वाइट सीमेंट की सोल्ड करनी चाहिए। अभी गिवन है कि ग्रे सीमेंट अगर बैग वो सोल्ड करता है तो उस पर उसको लॉस होता है 8 रुपीज़ का, और जब वो वाइट सीमेंट बैग सोल्ड करता है तो 12 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे बी का आंसर करेंगे। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट, टोटल नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, सो उसने बैग सोल्ड किए तो 6000 बैग्स उसने सोल्ड किए। ठीक है बेटा, अब जब वो ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड करता है तो 8 रुपीज़ का लॉस होता है उसको, लॉस पर बैग कितना हो रहा है 8 रुपीज़ का हो रहा है, तो उसका टोटल लॉस कितना हो रहा है बेटा 6000 बैग को जो है आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बैग पे अगर 8 रुपीज़ का लॉस हो रहा है 6000 पे कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48, 48,000 का उसको टोटल लॉस हो रहा है। सो अब हमें निकालना है कि कितने वो वाइट सीमेंट सोल्ड करे बैग्स, कितनी बैग्स जो है वाइट सीमेंट के सोल्ड करे कि उसे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो बेटा उसको इतना प्रॉफिट भी तो अर्न करना पड़ेगा। अगर उसको सेम प्रॉफिट अर्न हो जाता है और सेम लॉस हो रहा है तो उसकी जितनी इनकम आई उतनी उसकी चली भी गई, तो यानी उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो हमें ये निकालना है कि कितने बैग सोल्ड करें। सो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा टोटल प्रॉफिट टू बी रिक्वायर्ड ऑन सेल ऑफ वाइट सीमेंट्स बैग। सो वाइट सीमेंट बैग सेल करने पर जो है कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, कौन से केस में बेटा, इन केस ऑफ नाइदर गेन और लॉस, ना तो बेटा उसे गेन होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। तो कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है सेल करने पे वाइट सीमेंट बैग्स को, सो आ जाएगा आपका ₹48,000 उसको गेन होना चाहिए, तभी उस कंडीशन में ना उसको लॉस होगा ना उसको गेन होगा। सो यहाँ पे भी देखो बेटा प्रॉफिट जो है पर बैग पे कितना हो रहा था उसे, हमने देखा था अभी प्रीवियस स्टेटमेंट में दिया हुआ था, पर बैग पे 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसे, क्या सेल करने पे वाइट सीमेंट बैग,
वाइट सीमेंट बैग जब वो सेल कर रहा है तो 12 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, पर बैग पे हो रहा है। तो बेटा 48,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने बैग्स सेल करने पड़ेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ सब। आपने एक इरेजर जो है 5 रुपीज़ की ली है, 5 रुपीज़ की एक इरेजर आ रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपने 100 रुपीज़ में कितनी इरेजर ली होगी, नंबर ऑफ इरेजर निकालनी हो। अगर एक इरेजर की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, सो 100 रुपीज़ में आपकी कितनी नंबर ऑफ इरेजर आई होंगी, तो आप 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 20 आई होंगी। ठीक है, 5 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो 20 इरेजर आपने परचेज की होगी। अब यहीं पर इसी केस में अगर 12 रुपीज़ का प्रॉफिट एक बैग को सेल करने पे हो रहा है, तो 48,000 आपको कब आए होंगे, 48,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए, गेन लाने के लिए आपको कितने बैग सेल करने पड़े होंगे, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड। तो 48,000 को आप 12 से डिवाइड कर दो, 12 4 जा 48, 3 जीरोज एज इट इज़ आ जाएंगी बेटा। तो 4,000 बैग्स जो हैं इनको सेल करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। इस केस में इनको ना तो बेटा गेन होगा और ना ही लॉस होगा। आई होप आपको ये अच्छे से पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो आज हमने जो है होट्स के भी कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो आज हमारा क्लास 6 का चैप्टर 3 इंटीजर्स कंप्लीट हो गया है। मैं सारी की सारी वर्कशीट का लिंक, ब्रेन टीजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई channel to get latest update. Thank you so much. Thank you for watching. Take care.